अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम है। तो भाई साहब अभी जो है ना वो मोहम्मद आमिर की बात क्या करें, हम इमाद वसीम की अभी चर्चे चल रहे थे कि भाई इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिया है, इमाद वसीम ने वापस भी कर दिया है, अब ये हो गया है वो हो गया है, पीसीबी ने इमाद को ये ऑफर किया वो किया है। तो तभी जो है ना वो कल एक ट्वीट आता है, पाकिस्तान की एक फाख्ता है, कोई कादिर ख्वाजा नाम के जर्नलिस्ट हैं उनकी। तो उनकी जो फाख्ता है ना वो कभी कभार तो कुछ ऐसी नहीं हमें खबरें भी उड़ाती है, लेकिन कभी कभार काफी अच्छी खबरें भी उनके आ जाती हैं। तो उन्होंने भाई एक न्यूज ब्रेक की कि जानीमान सीन कुछ ऐसा है कि एक और सरप्राइज आने वाला, और वो भी माशाल्लाह से, क्योंकि जरा कराची से ताल्लुक रखते हैं और समा टीवी के वो रिपोर्टर हैं, तो समा वालों से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आ जाएगा, छा जाएगा, इस तरह के कुछ उन्होंने जो है ना वो रिमार्क्स थे, उनके ये कमेंट्स थे, जो कि भाई मुझे तो मेंटेलिटी समझ नहीं आती इन लोगों की कि मतलब ये क्या चाहते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे जब आप एक ऐसे प्लेयर को दोबारा वापस आने पे खुशियां मनाओगे, मुबारकबादें दोगे, जो कि फिक्सिंग की बेस पे पाकिस्तानी टीम से बाहर हुआ था। उसके बाद जब उसका कमबैक करवाया गया तो उससे आज तक उससे जो खातिर खा परफॉर्मेंस हुई नहीं है, सवाए वो स्पेल्स की, कुछ 2-4 आवर्स का स्पेल उठा के आप लोग जो है ना वो स्टैटिक वीडियोस बना लेते हो, ये कर दिया वो कर दिया, फलां का अब्बू है फलां का अब्बू है, और इसके अलावा तो उससे कुछ होता नहीं है, कुछ उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ। लेकिन फिर भी जो है ना वो हमारे ये जो लॉकडाउन की पैदावार है ना, लॉकडाउन में जो क्रिकेट फैंस पैदा हुए हैं भाई, इनकी जो है ना कुछ अलग ही किस्म की ओपिनियंस हैं। इनको एस्थेटिक्स वाले क्रिकेटर चाहिए। साइम अयूब एक टांग उठा के छक्का मार रहा है, साइम अयूब फ्यूचर है पाकिस्तान का। ख्वाजा नाफे एक मैच में 2 छक्के मार दिया हारिस रऊफ को, तो उसको फ्यूचर बना दिया उठा के। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई ख्वाजा नाफे से अगले 10 मैचेस में टके का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। लेकिन जाहलियत की इंतहा है, क्योंकि अब जो है मोहम्मद आमिर साहब ने भी रिटायरमेंट जो है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अवेलेबल हूं पाकिस्तान के लिए। अभी कल वो इमाद वसीम कह रहा था कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट। अब भाई इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इमाद वसीम, वो इमाद वसीम जो कि लीग्स की खातिर मुल्क को ठुडा करा के गया था कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पाकिस्तान की टीम से नहीं खेलना, मैं पीएसएल खेल लूंगा, लीग्स खेल लूंगा, आई एम ओके विद दैट। तो भाई साहब अगर तुम ओके थे तो फिर आप क्यों वापस आ रहे हो? और फिर लानत है उन लोगों पे भी जो उस वक्त इनके मुंह पर जूता मार के गया था। अब ये उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं, उन्हीं के पाँव में पड़ रहे हैं कि भाई आओ फिर हमारे मुंह पे तुम जूता मारो। और मोहम्मद आमिर के तो वैसे ही भाई रंडी रोने बहुत हैं, इसके तो रंडी रोने खत्म नहीं होते। कभी ये कहता है मुझे इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना, कभी ये कहेगा कि मुझे इस कप्तान के अंडर नहीं खेलना। अब जो टीम बनी हुई थी ना उसको तो आप पहले तोड़ चुके हो बाबर को निकाल के, मतलब वो बाबर को कप्तानी से हटाया, उसके में जो सिनेरियो बने वो तो सारी हर चीज तबाह हो चुकी। अब उसके बाद मजीद तबाही ये होने जा रही है कि भाई ये जो हम वो पहले कहते थे ना ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं इमाद वसीम मोहम्मद आमिर, अब वही जो लौंडे हैं हमने उन्हीं को टीम में वापस घुसाना शुरू कर दिया। अब ये दोनों वो लोग हैं जिनको इनकी खुद की टीम कराची किंग, जिसको जिन्होंने जो है ना वो पाला है, इनको गोद में खिलाया है शुरू से, अब उन्होंने ही इनको किक ऑफ कर दिया अपनी टीम से। अब वो ही इनको अपनी टीम में रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग जो बैठे हुए हैं पीसीबी में, उनको लग रहा है कि भाई ये जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये ही हमें वर्ल्ड कप जिता के लाएंगे। हालांकि यही खिलाड़ी सारे 2021 के वर्ल्ड कप में थे, हम सेमीफाइनल हारे थे। अगर यही खिलाड़ी 2019 के वर्ल्ड कप में थे, भाई कौन सा वर्ल्ड कप जीत के ले आए हम। और उस वक्त तो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब, मोहतरम चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब, वो भी उसी टीम में शामिल थे, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वहाब भाई मैं कह रहा हूं अगर सारे ही आप ले रहे हैं रिटायरमेंट वापस, तो लगे हाथ तो आप भी ले लो, मतलब ठीक है, आपको भी ज्यादा टाइम थोड़ा ही हुआ यार, 3-4 साल ही तो हुए रिटायर्ड हुए। आ जाओ आप भी, अभी भी आप 140-145 पे बॉल कर सकते हो, तुम वापस आ जाओ यार, कोई मसला नहीं। दो तो आ गए हैं, तुम भी आ जाओ, एक पूरी की पूरी रिटायर्ड 11 बनाते हैं। शाहिद अफरीदी को भी वापस बुला लो, क्योंकि वो तो पहले भी एक्सपर्ट है इस चीज के, वो तो काफी मतलब अपनी रिटायरमेंट दे चुके हैं, रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं। तो वहाब भाई आप भी आ जाओ, कामरान अकमल को भी बुला देते हैं। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि उमर अकमल की भी वापसी ना हो जाए, क्योंकि वो भी मियां साहब से बड़ी मुलाकातें किया करते थे किसी दौर में। तो उमर अकमल की भी जाने-माज वापसी होने वाली है, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो अब आ चुके हैं। मोहम्मद आमिर आ गए हैं तो जाहिर सी बात है अहमद शहजाद भी आएगा मेरा दोस्त, और कामरान अकमल भी आएगा, उमर अकमल भी आएगा, और पीछे कौन रहेगा यार, अपने सरफू भाई नहीं, सरफू भाई तो शरीफ इंसान है ना, इसलिए सरफू भाई को कोई नहीं कुछ कहेगा। और बाकी भी जो कुछ रह गए हैं ना, कोई ऐसा वो जो जिन्होंने कभी पाकिस्तान की इज्जत को रोन के जो है ना वो टीम को छोड़ा था, अगर और भी कोई ऐसा है खिलाड़ी तो उसको भी ले आओ। वो उस्मान खान जो लड़का था डिजर्विंग, नहीं 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 भाई उसको नहीं खिलाना, डिजर्व करने वाले खिलाड़ी को तो हमने मौका ही नहीं देना
देना बिल्कुल। वो मोहम्मद हारिस नहीं भाई, उसको भी नहीं खिलाना, उसको इस सीरीज में भी जो है ना वो रेस्ट करवाओ, क्योंकि इस सीरीज में उसकी जगह किसी और को लेकर आते हैं। बाकी डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उनको डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करने दो, वो डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करते हुए अच्छे लगते हैं, उनको बिल्कुल भी टीम ने मौका नहीं देना। मोहसिन नकवी साहब वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और जो जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है ना ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी जा रहे हो भाई सब लोग।